हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल भारती मोमोज डायरी। दोस्तों, ये प्रातः का समय था और यहाँ मैं अपने आराध्य नारायण जी को स्नान करा लिया था और ये मॉर्निंग के दिया बाती का समय था दोस्तों। तो यहाँ कान्हा जी का श्रृंगार मैं कर रही थी। समय था प्रातः के चाय का दोस्तों, और यहाँ पर है ना मैं ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट कर दिया था। प्रथम भोग लगाती हूँ लड्डू गोपाल जी को। तो प्रथम भोग मेरा ये दूध का ही होता है दोस्तों। एक्चुअली मुझे इच्छा थी लड्डू गोपाल जी के लिए ही कुछ इस प्रकार के बड़ा वगैरह बनाने का। एक्चुअली ये मेरा मई के राज्य छत्तीसगढ़ है दोस्तों। ये हमारा बहुत ही ट्रेडिशनल डिश है, उड़द दाल का बड़ा। तो मेरे मई के घर में बनता ही रहता है और यहाँ मैं भी बनाती हूँ। बट मेरे हस्बैंड उतने फॉन्ड ऑफ नहीं हैं फ्राइड फूड के, किंतु मुझे कुछ कुछ डिशेस बहुत भाते हैं जो ट्रेडिशनल डिशेस हैं। और ये है मेरी लाडली जो कि अभी 3 मंथ की है। या मैं आई थी दोस्तों हॉस्पिटल। मेरा फॉलिक एसिड का है ना वो मेडिसिन ख़त्म हो गया था। मॉर्निंग का ही रूटीन का वो भी भाग है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है देन अस्पताल में। जल्दी जाना उत्तम रहता है ना। उसके बाद का मेरा ये आगे का आप देख रहे हैं कंटिन्यू। देन नाश्ता बनाने में मैं लगी थी। ये यहाँ पर मैंने बहुत ही सादा बड़ा बनाया है दोस्तों। मैंने इसमें है ना कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिलीज़ वगैरह नहीं डाले हैं। और जैसे आप प्याज वगैरह खाते होंगे ना, तो प्याज उत्तम प्रकार से कट करके ग्रीन चिली, कोरिएंडर लीव्स वो डालेंगे तब भी आपको उत्तम भाएगा। तो सादा मैंने बनाया है क्योंकि मेरा बालक भी खा ले इस प्रकार सोच करके। और यहाँ बेबी को मैंने फीड कराया था, देन उसे सुला रही थी बर्फ कराने के पश्चात। और मेरा जो 4 वर्षीय बालक है उसकी स्कूल में बच्चों के लिए कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट चलता रहता है दोस्तों। तो उसका थोड़ा सा प्रिपरेशन कर रही थी, उसको साथ में लिया था मैंने। और ये नेक्स्ट डे क्यूट मॉर्निंग। और मेरी बेबी आप देख रहे हैं अंगड़ाइयाँ ले रही है। वो उठी थी, लाड़ प्यार किया था मैंने उसको, फीड कराया था, नींद में ही थी, देन सुला दिया है। दोस्तों मॉर्निंग था। यहाँ लड्डू गोपाल जी को मैंने उठा दिया था, उनका चंदन स्नान करा रही थी। पवित्र सनातन धर्म में स्वास्तिक का चिन्ह, ओम का चिन्ह हमारे लिए अत्यंत पवित्र शुभ है। मॉर्निंग के दिया बाती का समय था। पूजन भक्ति का समय, मन की एकाग्रता का भी समय होता है दोस्तों। एक प्रकार से आप कोई उत्तम ध्यान आसन कर रहे हो ईश्वर के प्रति, है ना, धन्यवाद कर रहे हो इस जीवन के लिए, मनुष्य योनि के लिए।
तो पवित्र सनातन धर्म में जन्म, कर्म, पाप पुण्य इनका बहुत ही अधिक महत्व है। चूँकि कलयुग काल चल रहा है दोस्तों, संसार के लिए मेरी पूजा में प्रार्थना होती है, और जो जलवायु परिवर्तन का बड़ा भीषण संकट चल रहा है, नारायण रक्षा करें। नन्हे मुन्ने बच्चों से मुझे अत्यंत प्रेम है दोस्तों। प्रति दिवस है ना मेरी प्रार्थना होती है संसार भर के नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, बहुत ही अधिक कि वो सुपोषित हों, उत्तम स्वास्थ्य हो, सुशिक्षित हों। अत्यधिक प्रेम है, इच्छा होती है, हृदय में यह विचार उठता है कि कहीं भी संसार में संकट आए तो पवित्र सनातन भूमि से तुरंत ही सहायता भेजे जाएं, और उन वाहनों में, विमानों में प्रभु श्री राम जी का अत्यंत उत्तम चित्र हो। इस प्रकार के विचार होते हैं। यहाँ मैं अपना जो फॉलिक एसिड का दवाई जो मुझे अस्पताल से मिल गया था दोस्तों, वो मैं ले रही थी। मेरी बालिका सो ही रही है। देन चूँकि समय हो गया था, 2 आवर्स हो गए थे, बेबी को पुनः फीड कराया है, लाड़ प्यार किया है, देन इसे सुला रही हूँ। तो मॉर्निंग का नाश्ता बनाने में लगी थी दोस्तों, क्योंकि मॉर्निंग रूटीन ही है। क्योंकि अभी भी ग्रीष्म की इतनी भयंकर उष्णता पड़ रही है दोस्तों, जुलाई फर्स्ट वीक का है, बहुत ही अधिक ग्रीष्म का ताप था, बहुत ही अधिक। इवन ऊपर फैन चल रहा हो ना, और तब भी आप नीचे स्वेद से ना सने हुए, पसीने से भीगे हुए, इस प्रकार से ही रहना हो रहा है। और यहाँ पर तो इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी दोस्तों, और है ना मैं दोनों बच्चों को हवा डाल रही थी, उन्हें उष्णता ना लगे, है ना। अब प्रमुख है ना, जैसे प्रकाश से जो भित्तियां हैं, दीवार है ना, वो भी जब सर्वथा उष्ण हो जाए, गर्म हो जाए, फ्लोर सब ओर से उष्णता ही भभक रहा हो इस प्रकार का, तब तो और भी अधिक, थोड़ा भी शीतल पवन प्रवाहित ना हो रहा हो। सब कुछ ये सब जलवायु परिवर्तन का बहुत अधिक दुखद प्रभाव है, इसके कारण अधिक। और ये यहाँ पर मैं बना रही हूँ इडली दोस्तों। फर्मेंटेड फूड बहुत अधिक आवश्यक है। आप डेली रूटीन में ना मैं रखती ही हूँ, एक जो पूरे डे के मील में 1 मील फर्मेंटेड फूड अवश्य रहे। सो ये लेफ्ट ओवर था, इससे पूर्व मैंने इस बैटर से ना, क्योंकि मैं अपना स्टील कप जो है वो 2 कप पे लेती हूँ, उसमें 1 कप उड़द दाल होता है, 2 कप राइस होता है, कुछ फेनुग्रीक सीड्स ले लेती हूँ, ½ टीस्पून जितना, है ना। और यदि मुझे डोसा बनाना हो, करा डोसा बनाना हो, इडली बनाना हो, तो उसके साथ है ना 1 कप जैसा ही पोहा भी मैं डालती हूँ। और इलेक्ट्रिसिटी आ नहीं था दोस्तों, इतना अधिक दुखद दशा हो रहा था ना, स्वेद से, भीषण ताप से, ग्रीष्म के उष्णता से, वातावरण के। सो ये नून टाइम था दोस्तों, और मैंने लंच में ना जो ये लेफ्ट ओवर था एक्चुअली, तो मैंने इडली बना लिया है, क्योंकि इतने अधिक ग्रीष्म का ये ताप हो रहा था ना, उष्णता हो रहा था, इतना अधिक व्याकुलता बोध हो रहा था कि ना दाल भात रोटी सब्जी या खाने की तो इच्छा ही नहीं हो रही थी। सो जो लेफ्ट ओवर था ना बैटर, जस्ट उसको ही बना लिया, और सांभर भी बचा हुआ था, तो जस्ट मैंने गरम कर लिया लाइट, और फिर मेरा लंच हो गया था।
सामने बालक मेरे बैठा हुआ था, वो मुझे बार-बार कह रहा था मम्मा मुझे हवा डालो, पंखा करो मुझे भी। ये बेबी का स्लेट है दोस्तों, वो नॉर्मल पुट्ठे वाली, तो वही लाइट वेट मुझे दिखा है ना, उसमें ही हवा डालने लग गई। सो देन 12:30 से लाइट इलेक्ट्रिसिटी गए 4:15 ऐसे को आया दोस्तों। और लाइट आ गई थी और मेरी बच्ची यहाँ नैप ले रही थी। देन इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी दोस्तों, थैंक गॉड। और यहाँ पर है ना आफ्टर 5 PM मैं डिनर की तैयारी कर रही थी, रात्रि भोजन की। सो ये सब्ज़ी मैं बनाऊंगी चने की और आलू साथ में। और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जाती है ना कुछ घंटों के लिए, तो पानी भी चला जाता है। सो जो सेव करके थोड़े से रखे थे मैंने है ना, तो वो देन मुझे यूज़ करने थे बकेट्स में जो भर के रखे थे पानी। सो मेरी बच्ची उत्तम प्रकार से, चूँकि लाइट आ गई थी दोस्तों, कूलर चल रहा था, फ़ैन चल रहा था, उत्तम प्रकार से मेरी बच्ची सो रही थी यहाँ पे। और मैं तैयारी करूँगी रात्रि भोजन की। मैं कुछ चपातियाँ बनाऊँगी, चावल भी बनाऊँगी उसके साथ में, जैसे छोले हो गया है ना, कढ़ी हो गया, राजमा हो गया, इस प्रकार का जो चने के सब्ज़ी हो गया। तो साथ में राइस भी मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ चपाती के साथ, रोटली के साथ में। सो ये हो रहा था मेरे शाम का चाय की तैयारी दोस्तों। शाम को चाय बना रही थी और साथ ही ना मैंने चूँकि शाम का डिनर बना रही थी, उसका तैयारी मेरी चल रही थी। और मैंने इस प्रकार से ना आलू तो बॉईल किया था, मैंने अधिक क्वांटिटी में बॉईल किया था जानबूझ करके, क्योंकि मुझे चोखा भी बनाना था। एक्चुअली है ना रात्रि में ही मैंने कल मैंने सत्तू का मिश्रण बना के रख लिया था, सत्तू का पराठा बनाने की ही उसमें है ना, उसके प्रिपरेशन में, तो वो मैंने रखा था दोस्तों। सो वो मुझे बनाना था, इसलिए मैंने भून करके रख लिया था चोखा बनाने की तैयारी में। और यहाँ पर चूँकि शाम के अभी, क्योंकि आप दूध पिलाने वाली मदर हो, चाहे आप प्रेग्नेंट हो, गर्भ से हो, अथवा दूध पिलाने वाली माँ हो, छोटा नन्हा बच्चा हो, तो जो आपका जो रूटीन में आपका जो खाने का जो टाइमिंग है ना दोस्तों, वो उत्तम प्रकार से हो, है ना, कि दूध आपको कंटिन्यू उत्तम प्रकार से आता रहे। सो जनरली मेरा जो 5 PM का चाय होता है ना, उसके साथ ये कॉमन नाश्ता है, जो ये 2 in 1 पराठा मैं बना लेती हूँ, जो शीघ्रतापूर्वक बन जाता है। ये दूध के साथ अथवा चाय के साथ मैं ले लेती हूँ 5 PM के अराउंड। देन उसके पश्चात जो मेरा डिनर की तैयारी होता है ना, तो उसके पश्चात विश्राम पूर्वक होगा रात्रि का भोजन। तो चूँकि बहुत अधिक उष्णता होता है दोस्तों, इतना अधिक ग्रीष्म का ये बोध होता है ना, कि यहाँ पर मैं बालिका को स्नान करा रही थी। और ऑनेस्टली ये 4-5 बजे, जैसे मेरी मदर से मेरी डेली बात होती है, मुझे अत्यंत उत्तम लगता है माँ से बात करना, है ना, प्रति दिवस। तो मेरी माँ तो मुझे मना करती है, मॉर्निंग में ही नहा लाने के लिए बोलती है, या फिर नून टाइम से थोड़ा पहले, है ना, 10-11 बजे इस प्रकार से। बट है ना, मैं ये मोस्टली इवनिंग टाइम नहलाती हूँ अपनी बालिका को, क्योंकि इतनी अधिक उष्णता इस समय बोध होता रहता है ना, कि जस्ट नॉर्मल लगता है। और मेरी बालिका भी, मेरी बच्ची भी उत्तम प्रकार से एंजॉय करती है अपना बाथ को। सो उसे स्नान करा दिया था दोस्तों, और देन है ना उसे शैम्पू भी किया था। सो जो फ़ैन वगैरह हवा चल रही थी ना, तो उत्तम प्रकार से उसके बाल सुखा लिए थे। देन फीड करा के उसे सुला रही थी। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ, आप देख रहे हैं, कुछ होल स्पाइसेस लिए हैं, पाउडर स्पाइसेस में आप देख सकते हो। सॉल्ट लिया है एज पर टेस्ट, 1/2 टीस्पून गरम मसाला लिया हुआ है, 1/2 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर है, 1 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर है दोस्तों। और देन फ़ौरन में ना जीरा मेरे समाप्त हो गया था, तो जो फेनुग्रीक सीड्स है ना वो, और मस्टर्ड सीड्स लिए हैं। जैसे ऑयल हीट होने हुआ था, मैंने ये टेम्परिंग डाल दिया है फ़ौरन।
जो होल स्पाइसेस थे वो डाल दिया है, थोड़ा सा जिंजर है ना वो ग्रेट किया था वो डाला है। मैं बना रही हूँ मेरा छोला राजमा, और ये चने का सेम प्रोसेस होता है दोस्तों, यही है ना। ग्रीन चिलीज डाल दिए हैं, कड़ी पत्ता समाप्त हो गया था, नहीं तो मैं वह भी डालती हूँ। और देन उसके बाद जैसे ही पाउडर स्पाइसेस डाला था ना फ्लेम स्लो कर दिया था, देन तुरंत ही जो 3 मैंने टमाटर लिए थे मीडियम साइजेस के, वो चॉप किया था मैंने, वो डाल दिया है। जैसे भुन जाएंगे वैसे मैं बॉइल्ड जो चने हैं ना और आलू वो डाल दूंगी। सो टमाटर हो गया था दोस्तों, और ये सब्ज़ी भी बहुत डिलीशियस लगता है, चाहे आप चपाती से खाएं अथवा चावल के साथ खाएं। और शीघ्रतापूर्वक जो आपने बॉईल किया हुआ जो भी है ना, उसमें बस ग्रेवी बनाने के लिए समय रहता है, देन जस्ट ये डालना होता है और जस्ट 2 मिनट हाई फ्लेम में बॉईल दे दीजिए, देन ये रेडी हो जाता है। सो कल रात्रि में ही मैंने ये मिश्रण बना लिया था दोस्तों सत्तू का, और ये थोड़ा सा पाउडरी लग रहा है, जैसे आपको ना थोड़ा इस प्रकार का भूखा ना भाई पाउडर टाइप का, तो आप थोड़ा सा ऑयल, मस्टर्ड ऑयल है ना गरम करके ठंडा किया हुआ, अथवा थोड़ा सा पानी के छींटे भी डाल करके थोड़ा सा ठीक कर सकते हो। तो मुझे सिक था दोस्तों, और ये है ना चूँकि कल का था, ये जस्ट चाय के साथ मेरा प्लान था, किंतु मुझे विलम्ब हो गया था, और अभी आपका छोटा बेबी हो ना, तो वो आपका है ना टाइमिंग जो है डिसाइड करता है एवरीथिंग। अब वो आपकी टाइमिंग का सीईओ होती है। यहाँ पर मेरी बच्ची जाग गई थी, और अब देख रहे हैं रो कर तुरंत ही मैं दौड़ी और लाल हो गई है मेरी बच्ची। तो देन उसके पश्चात में, चूँकि उसको जस्ट फीड करा के सुलाया था दोस्तों। अब नन्हे से बच्चे होते हैं ना, वो चाहे कोई ध्वनि सुनाई पड़ गई तीव्र है ना, तो कान में कुछ खुजी होगी, या तो किसी भी प्रकार से अनकम्फर्ट में उष्णता लग रहा है ना, ग्रीष्म का ताप है अधिक लग रहा है अथवा कम लग रहा है, शीतलता लग, जिस भी प्रकार से बच्चे अनकम्फर्ट होकर के रोने लगे। सो यहाँ पर मैं बना रही थी ये पराठे, और कोई अधिक नहीं बना रही थी दोस्तों, प्लान ही नहीं था एक्चुअली, ये है ना इवनिंग स्नैक उसमें था, मेरे रूटीन में था एक्चुअली। सो ये डिनर में बहुत ही 3 ही, मुझे एक्चुअली जो स्टफिंग बनाया था ना उसको समाप्त करना था। तो ये कलौंजी कुछ नाइजीरिया सीड्स मैंने डाले, वो पाउडर में डालना मैं रह गया था, उसमें नहीं डाल पाई थी, तो मैंने इस प्रकार से बारी में लगा दिया। हमारे उधर साइड में इसको करार कहते हैं। ये कलौंजी जो है सारी बहुत ही उत्तम प्रकार से फूली बनी थी। तो इसकी स्टफिंग मिश्रण में मैंने दोस्तों आधा चम्मच गरम मसाला लिया था, आधा चम्मच धनिया का पाउडर लिया था, इसी प्रकार से आधा चम्मच कश्मीरी चिली पाउडर डाल दिया था, बहुत ही लाइट 1/4 जो है वो टर्मरिक पाउडर डाला था, सॉल्ट इस पर टेस्ट डाला था, और एक नींबू निचोड़ के डाल दिया था। और इस प्रकार से मुझे ना चोखा कट करके उत्तम भाता है। आलू सारे बॉइल्ड जो है आलू है छील लिया था मैंने भून करके, बैंगन को सारे कट करके मैंने डाल दिए हैं, नमक डाल दिए हैं, ग्रीन चिली डाल दिए हैं, और ये जो मस्टर्ड 2-3 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल डाला है, उसको मैंने गरम करके ठंडा कर लिया था दोस्तों। तो स्वाद अनुसार नींबू निचोड़ दिया है, और इस प्रकार से डिनर में ना ये भी अभी इंक्लूड हो गया। तो जो भी स्टफ पराठा है इस प्रकार से भरे भरे ही उत्तम भाते हैं, यहाँ साइड से निकल गया था। और चौल भी कहीं ना कहीं समय था रात्रि का दोस्तों, रात्रि सैन का। अपने आराध्य को यहाँ पर सुला रही थी मैं।
तो उनकी चरण सेवा कर रही थी। बहुत ही उत्तम प्यारे क्षण होते हैं दोस्तों। आप जब अपने आराध्य के समक्ष ना पूजा पाठ में आप बैठ रहे हो, वहाँ पर एक प्रकार से आपके मन की एकाग्रता का, ध्यान का समय इस प्रकार का भी। और देन इसके पश्चात रात्रि में ये बेबी का, बालक का, जो मेरा भी प्री प्राइमरी स्कूल में है, उसका कुछ प्रोजेक्ट्स था इस प्रकार के, कुछ ना कुछ जो टास्क देते रहते ना। अम्ब्रेला का भी आएगा, रेनी सीजन में अम्ब्रेला का। देन अभी ये था, तो जो कुछ अब बच्चों को उत्तम प्रकार लगे वैसा। पिकाचू, तो ये भी एक फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है। हम अपने बालपन में है ना, हम भाई बहन उसमें एक करेज वर्डली डॉगी इस प्रकार का भी आता था, हमने बहुत एंजॉय किया है। ये भी मुझे बहुत भाता था ये कार्टून, स्पॉन्ज बॉब। तो उसके लिए मैंने यही बना दिया और साथ में बालक को दिया कि वो एंजॉय करे, वो भी देखे। सो देन मैं यहाँ रिलैक्स कर रही थी दोस्तों। बहुत ही चिल्ड, मैंने ना आधा ग्लास दूध लिया था, ठंडा दूध। ये मुझे बहुत उत्तम भाता है, और कटे हुए फल डालकर देन उसका सेवन। दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।